हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेलवे एग्ज़ाम ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आज की इस क्लास में हम 70 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो होंगे ये बायोलॉजी के जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ब्लड, रुधिर, उससे सभी क्वेश्चन होंगे। और रेलवे के जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या एसएससी में अदर जितने भी एग्ज़ाम है सब में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सभी को इसमें शामिल किया गया है। एक भी क्वेश्चन परीक्षा में आपका नहीं छूटेगा अगर ये क्लास कर लेते हैं। क्वालिटी को कम ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लगभग 10 से 15 मिनट के बीच की क्लास होगी ये। तो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो ये करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन है, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त में प्लाज्मा क्या है? तो हल्के पीले रंग का जो निर्जीव द्रव होता है उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में प्लाज्मा लगभग कितने परसेंट होता है? तो ये होता है 55%। ये कितना होता है? 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में पानी कितने परसेंट होता है? तो 90 से 92% वाटर होता है। मतलब ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में भी 90 से 92% होता है पानी। ठीक है। नेक्स्ट है, रुधिर प्लाज्मा किसका संवहन करता है? तो हम जितना भी भोजन खाते हैं उससे जितनी एनर्जी निकलती है कार्बोहाइड्रेट वगैरह से, तो वो सभी ब्लड में बॉडी के विभिन्न पार्टों में पहुंचाए जाते हैं। तो क्या क्या होता है वो? अकार्बनिक लवण, पचित भोजन पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ, एंजाइम्स, हार्मोन, सभी का परिवहन कौन करता है? रुधिर प्लाज्मा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं? एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी जो प्रोटीन्स हैं ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन के लिए प्लाज्मा कौन से प्रोटीन है? रक्त स्कंदन के लिए प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन है? तो फेब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों जो प्रोटीन्स हैं ये रक्त स्कंदन के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए होते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट है, रुधिर संकरा किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज को रुधिर संकरा कहते हैं। और सामान्य रुधिर संकरा का स्तर कितना होना चाहिए? ये लगभग 120 से 180 होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। रुधिर में कणिकाएं रुधिर में कणिकाएं कितने प्रतिशत होती हैं? तो रुधिर में रक्त कणिकाएं 45% होती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। रक्त स्कंदन के लिए प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन होते हैं? तो फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये डबल हो गया साथियों। चलिए, टाइप गलत हो गया है, दोबारा करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है? तो रेड आरबीसी जो जो होती हैं उनको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है ना। और थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहते हैं? तो प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। सभी कशेरुकी के आरबीसी नाभिक में उपस्थित किसको छोड़कर, मतलब स्तनधारियों को छोड़कर सभी के आरबीसी में नाभिक उपस्थित होते हैं। ठीक है। किस स्तनधारी के आरबीसी में नाभिक उपस्थित होता है? तो ये ऊंट और लांबा, ये जो होते हैं इसके जो आरबीसी होते हैं उसमें नाभिक उपस्थित होता है। आरबीसी का आकार कितना होता है? तो 60 से 8 माइक्रोमीटर आरबीसी का आकार होता है। महिलाओं में सामान्यतः आरबीसी काउंट कितनी होती है? तो 4.5 से 5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या होती है आरबीसी की महिलाओं के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, पुरुषों में सामान्यतः आरबीसी काउंट कितनी होती हैं? तो 5.5 मिलियन प्रति घन मीटर, मतलब महिलाओं से ज़्यादा होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। आरबीसी काउंट पता करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर आरबीसी जो गणना करता है उसको बोलते हैं। आरबीसी संख्या में वृद्धि कब होती है? तो ऊंचाई पर जाने पर या धावक और तैराक में, मतलब दौड़ने और तैरने में भी आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है। सामान्य से अधिक आरबीसी संख्या का होना क्या कहलाता है? तो पॉलीसाइथीमिया इसको बोलते हैं, जिसमें आरबीसी की संख्या बढ़ती है। ठीक है। आरबीसी सामान्य में से कम आरबीसी संख्या होने पर क्या कहलाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है, जिसमें आरबीसी की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है एनीमिया रोग के द्वारा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी की औसत जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो होता है 120 दिन। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो स्प्लीन, प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का टूटना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस आरबीसी का टूटना कहलाता है। और आरबीसी के टूटने से क्या बनता है? तो पित्त वर्णक, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दो चीज़ हैं जो आरबीसी के टूटने से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो जन्म से पूर्व यकृत में होता है और प्लीहा में, अच्छा, जन्म से पहले यकृत और प्लीहा में होता है और जन्म के बाद आरबी लाल अस्थि मज्जा में इसका होता है, मतलब हड्डियों के बीच में जो जाल बंधा होता है उसके अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है। मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। रुधिर का लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रुधिर का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन में धातु मौजूद होती है, तो लोहा जो होता है वो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन संख्या मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? हीमोमीटर उसको कहा जाता है। एक हीमोग्लोबिन अणु कितने ऑक्सीजन अणु के साथ संयोजित होता है? तो 4 अणुओं के साथ संयोजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर कोबाल्ट और हीमोग्लोबिन को आपस में मिला दें तो कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी की आकृति कैसी होती है? तो गोल अमीबीय होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? डब्ल्यूबीसी अनुपात आरबीसी का अनुपात होता है 1:600। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डब्ल्यूबीसी होती है तो नाभिक सहित और वर्णक रहित कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से अधिक डब्ल्यूबीसी की संख्या होना क्या कहलाता है? तो ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है ना, अगर सामान्य से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है तो ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। सामान्य से कम डब्ल्यूबीसी संख्या होने पर क्या कहलाता है? तो ल्यूकोपीनिया, मतलब रोग का नाम है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया डैश से संबंधित बीमारी है, तो रुधिर रक्त, इसमें डब्ल्यूबीसी संख्या का आकार असामान्य हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डब्ल्यूबीसी किसके कोशिका द्रव्य में कण ग्रेन्युलस पाए जाते हैं या कहलाती है? तो ग्रेन्युलोसाइट्स कहलाते हैं। डब्ल्यूबीसी किसके कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते हैं क्या कहलाती है? तो एग्रुलोसोसाइट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, सबसे अधिक पाई जाने वाली ग्रेन्युलोसाइट्स क्या हुआ? ठीक है ना, तो न्यूट्रोफिल, इसे सोल्जर भी कहा जाता है। ठीक है ना, सबसे अधिक पाई जाने वाली ग्रेल्यूसाइट्स क्या होती हैं? तो न्यूट्रोफिल होती हैं। ठीक है ना, इसको सोल्जर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, सबसे कम संख्या में मौजूद ग्रोसोलाइट क्या कहलाते हैं? बेसोफिल कहलाते हैं। ठीक है ना, सबसे कम संख्या में ग्रेन्युलोसाइट्स क्या कहलाते हैं? बेसोफिल कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट। बेसोफिल किसका स्त्राव करती है? तो हिपेरिन और हिस्टामिन और सीरोटोनिन का जो स्त्राव करती है। ठीक है, रुधिर में मौजूद प्रतिस्पंदन कौन सा क्या होता है? रुधिर में मौजूद प्रतिस्पंदन कौन सा होता है? तो हिपेरिन होता है। कौन सी ग्रेन्युलोसाइट्स घाव भरने में सहायक होती है? तो एसिडोफिल। एसिडोफिल मतलब ये क्या होता है कि ये जैसे चोट लग जाती है तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद जो होता है वो एसिडोफिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट किस प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं हैं? तो ये एग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं वो सफ़ेद होती हैं, डब्ल्यूबीसी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है तो मोनोसाइट्स, इसका निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोनोड्स में और प्लिहा में इसका निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का। लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो थाइमस और लिम्फोनोड्स, प्लिहा और टॉन्सिल, ये इन जगह इनका निर्माण होता है। एंटीबॉडी का उत्पादन कौन करता है? तो लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में सैनिक किसको कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स का मुख्य कार्य है? तो जीवाणुओं को नष्ट करना इनका मुख्य कार्य है। सबसे छोटी रुधिर कणिकाएं कौन सी होती हैं? तो प्लेटलेट्स, ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं।
प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। और मेगा कैरियोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा इसका निर्माण होता है। सामान्य से कम प्लेटलेट्स की संख्या होना क्या कहलाता है? तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रोग हो जाता है अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, ठीक है ना। इसी में पपीते के पत्ते का जूस पिलाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सामान्य से अधिक प्लेटलेट्स की संख्या का होना क्या कहलाता है? तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। प्लेटलेट्स के जीवन अवधि कितनी होती है? तो 7 से 10 दिन प्लेटलेट्स के जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि कितनी होती है? 13 से 20 दिन के बीच में डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना, चोट लग जाए तो एकदम ब्लड रुक जाता है, तो प्लेटलेट्स के ही कारण रुक जाए। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो ब्लड का स्त्राव रुकेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, ABO रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ब्लड AB और O रक्त समूह की खोज कार्ल लैड स्टीनर ने की थी। किस रक्त समूह के पास कोई एंटीजन नहीं होता लेकिन दोनों एंटीबॉडी AB होती हैं? तो O के पास होती है, ठीक है ना। किस रक्त समूह के पास AB दोनों एंटीजन होती हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होती? तो AB के पास नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सर्वग्राही रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो AB+ को रक्त समूह सर्वग्राही, ये सभी से ब्लड लेता है, ठीक है। और सर्वदाता कौन होता है? O होता है। O में भी कौन होता है? O नेगेटिव होता है। और सर्वग्राही जो सबसे ब्लड लेता है वो होता है AB+। नेक्स्ट है, सर्वदाता रक्त समूह किसको कहा जाता है? O नेगेटिव को कह देते हैं। और RH एंटीजन की खोज किसने की थी? लैड स्टीनर और वीनर ने RH फैक्टर की खोज की थी। RH एंटीजन को सबसे पहले किस में देखा गया था? रीसिस बंदर, ठीक है ना। इनमें सबसे पहले RH एंटीजन की खोज हुई थी और देखा गया था। तो साथियों, उम्मीद कर सकते हैं आपके जितने भी क्वेश्चन डाउट में थे विभिन्न परीक्षाओं को लेकर, तो आपको सब क्लियर हो गए होंगे। आप इसका 1-2 बार रिवीजन और कर लें। इसकी PDF मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख लें वहाँ जाके, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो कुमार गौरव सर की जो क्लास होती है सुबह को 6 बजे और शाम को 8 बजे, तो उसके नोट्स जो होते हैं क्लास के वो हम तैयार करके अपने टेलीग्राम चैनल में ही प्रोवाइड कराते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं, उसमें हमारे काफ़ी 250 के लगभग बच्चे हो गए हैं उसमें, ठीक है ना, जुड़ गए हैं उसमें। तो आप अब जो आपको क्लास ठीक लगी हो कर लें चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।